आपको अपनी परवाह नहीं है, लोगों का छोड़ो, घर वालों का छोड़ो, माँ बाप का छोड़ो, खुद का भी परवाह नहीं है आपको। एडिक्शन से हम बाहर कैसे निकल जाए, या हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, एडिक्शन से हमारा छुटकारा कैसे होगा। मैं दो पार्ट्स में डिवाइड किया है इस चीज़ को। सबसे पहले मैंने पेन को रखा एंड उसके बाद मैंने एंजॉय को रखा। दोनों बहुत ही कॉमन मतलब कि क्वेश्चन है अपने माइंड में। सबसे पहले हम एंजॉय को समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ द एंजॉय? आप सबको पता ही होगा कि एंजॉय क्या है, राइट? एंजॉय इन दिस सेंस कि जहाँ पे आपको मज़ा मिले, जहाँ पे आपको सेटिस्फिक्शन मिले, जहाँ पे आप जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको मज़ा मिल रहा है। जैसे कि गेम खेलने में आपको मज़ा मिल रहा है, क्रिकेट खेलने में आपको मज़ा मिल रहा है, एंजॉय इधर उधर की बातें करने में आपको मज़ा मिल रहा है, या किसी भी चीज़ में आपको मज़ा मिल रहा है, खाने में आपको मज़ा मिलेगा। दैट इज़ द एंजॉय। मतलब जहाँ पे आप एंजॉय करते हो, मतलब कि घूमते हो, खेलते हो, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, एंजॉय, जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। और दूसरी तरह से है पेन, दूसरी तरह से है आपका दर्द। जो दर्द सह सह के आप इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, ज़िंदगी में दर्द सह सह के आप आगे बढ़ सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं पेन। फॉर एग्जाम्पल पेन इन दिस सेंस, पढ़ाई में पेन है, कुछ डिजर्व करने में पेन है, मतलब कि बुक्स पढ़ने में पेन है, कुछ अच्छा कंटेंट देखने में पेन है, क्योंकि वो आप नहीं कर सकते। मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहता हूँ। जो इंसान पेन को नहीं सहेगा ना, वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। जो इंसान अच्छे कामों में, फॉर एग्जाम्पल जो सही काम है उसको नहीं समझेगा, उसको डीपली नहीं जाएगा, तो ज़िंदगी में वो आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो कॉमन बात है स्टूडेंट्स में होते हैं कि वो क्या करते हैं ना, खर्च फजूली करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो उनको नहीं करना चाहे वही वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुबह स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या कहीं भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है उनका, कुछ नहीं करते हैं वो। मैं खुद इस फेज से गुजर चुका हूँ। मैं भी स्कूल लाइफ में था और मैंने भी बहुत ज़्यादा नोटिस किए हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे माइंड में होता है ना, वो एडिक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सुबह 10 बजे निकलते हैं, 9 बजे निकलते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, खेलने के लिए निकलते हैं, पढ़ाई करने के लिए हम निकलते नहीं। आप घर वालों को भी धोखा देते हो और अपने साथ तो ऑलरेडी आप धोखा देते हो। जो इंसान अपने आप को अच्छा नहीं कर सकता है ना, वो दुनिया में किसी को अच्छा नहीं कर सकता है। सबसे पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा। देखो एडिक्शन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एडिक्शन खाली नशा नहीं है। आपको समझ में आ रही बात? नशा ही बस मतलब कि एडिक्शन नहीं है। एडिक्शन डिफरेंट तरह का हो सकता है आपके मन में, या आप डिफरेंट तरीके, फॉर एग्जांपल पढ़ मतलब कि पढ़ाई करने में भी एडिक्शन हो सकता है, खाने में भी एडिक्शन हो सकता है, पीने में भी एडिक्शन हो सकता है, मोबाइल खेलने में भी एडिक्शन हो सकता है। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। कब समझोगे? ज़रा मुझे एक बात बताइएगा। अभी आप मैच्योर हैं ना, सभी यहाँ पे मैच्योर हैं, आपको हर किसी को पता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, लेकिन फिर आप क्यों नहीं करते हो? आपके सामने मैं एक बात बताऊंगा। आपको पता है कि सिगरेट पीने से क्या होगा और गलत काम करने से क्या होगा। अगर आप गलत काम करते हो उससे क्या होगा, ठीक है ना, फिर भी आप करते हो क्योंकि आपको अपनी परवाह नहीं है। लोगों का छोड़ो, घर वालों का छोड़ो, माँ बाप का छोड़ो, खुद का भी परवाह नहीं है आपको। अगर आप पढ़ाई करने के लिए जाते हो, क्यों जाते हो? कुछ करने के लिए, लेकिन वहां पे आप क्या रट्टा मारते हो, पता नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम। ये भी एडिक्शन हुआ ना, इस चीज़ का भी एडिक्शन। पढ़ना नहीं, ये भी एक तरह का एडिक्शन हुआ। इस चीज़ को समझना है। कोई नहीं बताएगा ये चीज़ें, मैं थ्योरेटिकली कुछ भी नहीं बताता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है आजकल, ठीक है? इस चीज़ को समझना है। देखो, जो अगर इंसान पेन को नहीं सहेगा, दर्द को नहीं सहेगा, तो जिंदा लाश है, वो जिंदा लाश है। कुछ अल्लाह ताला ने हमें किसी पर्पस के लिए भेजा है दुनिया में, हमें बैठना नहीं, यहाँ पे कुछ करना है, कुछ क्रिएटिव करना है। हमें अपने लिए ही नहीं करना है, लोगों के लिए भी करना है। सबसे पहले खुद को आपको परफेक्ट अच्छा बनाना है। परफेक्ट दुनिया में कोई नहीं एक्सेप्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस चीज़ को समझना है आपको, क्या हमें करना है, सही काम क्या है और बुरा काम क्या है, आपको पता है। मैं 3 बातें बताना चाहता हूँ, पेरेंट्स को भी और स्टूडेंट को भी। मैं 3 इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो बहुत ही मीनिंगफुल होगा। सबसे पहले मज़हब पे आना होगा। जो भी मज़हब हो, मैं बताना चाहता हूँ, जो भी आपका मज़हब है ना,
उस चीज़ में आपको डीप चले जाना है। मज़हब हमारा क्या है उस चीज़ को पढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी उसमें आती है, इंसानियत आती है, ऑनेस्टी आती है, उसमें बहुत कुछ आता है। उस चीज़ को आपको बारीकी से समझना है, मैं हर किसी को बोलता हूँ। सेकंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गुड रिलेशनशिप्स, मतलब कि अपनी फैमिली में गुड रिलेशनशिप होना चाहिए, एक्सीलेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपके पास आपके साथ ना बहुत ज़्यादा फ्रेंड होंगे, फॉर एग्जांपल कॉलेज फ्रेंड, मतलब कि स्कूल फ्रेंड, या मतलब कि रिलेटिव्स, बहुत सारे फ्रेंड होंगे आपको, है ना। लेकिन सबसे अच्छा दोस्त आपका फैमिली होना चाहिए सबसे पहला। मतलब अगर देखा जाएगा जो मतलब कि बेटी होती है ना, वो मतलब कि मदर से कनेक्टेड होती है, माँ से कनेक्टेड होती है, वैसे जो बेटा होता है ना वो ज़्यादा फादर के साथ कनेक्ट होता है। फादर मतलब मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ आपको समझना है, सबसे पहले खुद को ये लागू करना है, खुद को समझना पड़ेगा आपको। अगर आपका बच्चा गलत काम कर रहा है, वो क्यों कर रहा है उस चीज़ को समझना है, ठीक है ना। ये गलत फ्रेंडों के साथ तो नहीं जा रहा है, ये मतलब कि ऐसे ही रट्टा तो नहीं मार रहा है ना, इस चीज़ को समझना है। हम ऊपर ऊपर बोलते हैं कि ये गलत काम कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, ऐसा ये नशा कम नहीं होगा, ऐसे ये चीज़ कम नहीं होगा। कम तब होगा जब आप इस चीज़ को समझोगे। हर कोई, मैं बताता हूँ, किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, पहले अपने आप को बदलो, उसके बाद आप खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करो, उसके बाद आप मतलब कि अपने बच्चों को हिदायत दो, बस ये करना है आपको। एंड जो तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, फ्यूचर गोल्स। फॉर एग्जांपल आपको इतना मतलब कि जो आपका गोल होगा, जो आपका फ्यूचर पर्पस होना चाहिए, वो पेरेंट्स के साथ आपको डिस्कस करना है। पेरेंट्स को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपको अपना नहीं बताना है कि मेरा बेटा ये करेगा, डॉक्टर बनेगा, सीए बनेगा या आईएएस करेगा, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको उनकी राय को लेनी है, क्योंकि उनका माइंड और आपका माइंड बिल्कुल डिफरेंट है। वो अपने हिसाब से सोच रहे होंगे, आप अपने हिसाब से सोच रहे हो। आपको एक्ट करना है, उनको सिखाना है आपको, राइट, उनको बताना, उनको मतलब कि डिमोटिवेट नहीं होना है। आप पेरेंट्स हो उनके, यार आपके अलावा दुनिया में उसका कोई भला नहीं कर सकता है, खाली आप हो जो आपको भला कर सकते हो अपने बच्चों को। तो उनको सही राइट देना है, उनको सिखाना है कि क्या करो क्या। फिर आप बोलते हो कि ये गलत काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यार, पहले आप खुद होना, इसलिए है ना, आप खुद उनके ऊपर आपको देखना है कि मेरा बेटा क्या गलत काम कर रहा है। अगर वो गलत काम कर रहा है, उनको सिखाना है। गुड रिलेशंस, मैंने बोले सेकंड पॉइंट, गुड रिलेशंस होना चाहिए, मतलब कि जिसको हम आनियार मानियार बोल सकते हैं। मतलब कि आप यहाँ से कुछ बोलोगे, उनका रिएक्ट, पहले आपको खुद ये ऐसी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो उसके बाद जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो एडिक्शन है ना, एडिक्शन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि ये होगा वो होगा, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊँगा ना, एडिक्ट वही हो सकता है जो फ्री है, जो बैठा हुआ है, जो कोई काम नहीं करता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स को भी ज़्यादा खासकर गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को कहीं पे भी एडजस्ट करना पड़ेगा, उनको कोई ना कोई काम दिखाना है, कोई ना कोई काम किसी में बिजी रखना है, चाहे वो फ्यूचर की तैयारी करे, कोई भी काम करना है, लेकिन बिजी रखना पड़ेगा उनको। अगर आप बिजी नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं जाएगा वेस्ट, है ना। आपको पता नहीं कि कितना ज़्यादा वो वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे, जो हम फूड खाते हैं ना, जंक फूड्स वगैरह, उससे भी वेस्ट हो रहा है ना, दैट्स द वेस्ट। अगर आप मतलब कि घंटा, चलो मानकर चलते हैं आप पर डे, मतलब कि सुबह शाम खेलने के लिए जाते हो, है ना। मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि जो कंसिस्टेंसी करता है, फॉर एग्जाम्पल कंसिस्टेंसी, फॉर एग्जाम्पल सुबह फ़ोन उठाया, शाम को बंद किया, दैट इज़ द ये एडिक्शन। हाँ, अगर किसी को काम है, कोई सीख रहा है, तो वो एडिक्शन नहीं है ना, वो सीखता है ना, अपने लिए काम कर रहा है। उसको पता है कि अगर मैं आज इतना ज़्यादा फ़ोन चलाऊँगा या मैं ये करूँगा, इसका भी अपना बेनिफिट्स है, अपने नुकसान हैं, तो इसको समझना पड़ेगा, पहले वो खुद क्लियर करना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर। तो एडिक्शन, अगर हम देखेंगे एडिक्शन क्या होता है कि, एंड अगर मैं इसको सम अप करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द एडिक्शन, एडिक्शन बुरा भी हो सकता है और एडिक्शन सही कामों में भी हो सकता है। सही काम जैसे कि अगर आप मतलब कि सही, फॉर एग्जाम्पल फ़ोन चलाते हो, अच्छे यूज़ के लिए चलाते हो, फिर आप बार बार वही काम करते हो, कोई काम है, आपको कहीं जाना है, फिर भी फ़ोन पे लगे हुए हो, दैट इज़ द, ये भी इस चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा, वो भी एडिक्शन गलत हो सकता है मेरे नज़र में। अगर आपका गलत एडिक्शन है, फॉर एग्जांपल आप सुबह जाते हो, सुबह उठाते हो फ़ोन, शाम को छोड़ते हो फ़ोन को, और वो भी एडिक्शन हो सकता है। लेकिन फिर आप क्या करते हो, वो आपको ही पता है कि आप क्या खेलते हो, उसमें गेम खेलते हो या कुछ सीखते हो, इट इज़ योर ओपिनियन। लेकिन मेरे हिसाब से ये सारा कुछ गलत है, आपको पहले खुद को देखना चाहिए। अगर आपको पता है कि इस चीज़ से मुझे मतलब कि बेनिफिट मिलेगा तो कोई बात नहीं, आप कीजिए, लेकिन वो भी लिमिटेड
हिसाब से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोन चलाते हो फिर आप बोलोगे मुझे कि मुझे कहीं जाना है, अगर आप नहीं जाते हो उस काम को स्टैक करते हो इसके लिए, वो तो एडिक्शन हुआ ना। इस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को कोई समझता नहीं है। तो एडिक्शन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, ये हो गया वो हो गया, लेकिन एडिक्शन खुद से होता है। एडिक्ट आप खुद के साथ हुए हैं, किसी के साथ नहीं हुआ। आपको आपकी अपनी लाइफ है यार, जैसा जीना चाहते हो वैसे जियो, लेकिन सबसे पहले अपने आप को देखना पड़ेगा। जो भी आप काम करते हो, चाहे आप पैसे कमाते हो, जो कुछ भी कर रहे हो उसको सही वे में यूज़ कर रहे हैं। मानकर चलते आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो ठीक है, लेकिन उसको भी सही यूज़ आना चाहिए ना। फिर आपको सही यूज़ करना, 10 गाड़ियों से कुछ नहीं होगा ना। मतलब कि अगर आप वेस्ट करते हो तो हाँ, आपके पास आपको एक फ़ोन होना चाहे तो वो ठीक है, लेकिन 10 फ़ोन होने से कोई मतलब ही नहीं है ना, उसको समझना पड़ेगा।